वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम आपको लेकर चलते हैं मैथ्स के 10th क्लास के मैथ्स की ओर। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप स्पेशल वर्किंग शीट्स, स्पेशल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी विशेष क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, आज मैं लेकर चलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो मैं आपको बताऊं, ये पार्ट्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका भी एक कारण है, क्योंकि इस पार्ट से आपका बोर्ड्स में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको बताऊं, पहले संख्या ना 2 प्रकार की होती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं 10th लेवल में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 10वीं क्लास के नज़रिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 ही प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या आपकी वो संख्या होगी जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, लेकिन क्यू का मान बिल्कुल भी 0 ना हो। जबकि अपरिमेय संख्या आपकी वो संख्या होती है जो p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जैसे कि आपका √2, √3, √5 एक्सेट्रा, √2, √3, √5 आदि, √7 भी हो सकती है, यानी जो कंप्लीट वर्ग ना हो। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका अगर √4 है ना तो वो आपका परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। वो कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ, यानी कि वे संख्याएं होती हैं रूट में जिनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ओके, आगे चलते हैं, परिमेय की ओर चलते हैं। ये परिमेय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर सिद्ध तो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लोड भी नहीं है, आप लोग ध्यान दें। माना p एक अभाज्य संख्या है और यह a² का एक गुणनखंड है, यानी a² कोई आपका पूर्ण वर्ग है जिसका एक गुणनखंड आपका क्या है? p है। जबकि p एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है। तो याद रखना, a² का जो वर्गमूल होगा वो आपका क्या होगा? a होगा। तो a का भी एक गुणनखंड p जरूर होगा। तो एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपका 121, यानी किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। अगर मैं कहूं कि 121 का एक गुणनखंड 11 है, तो आप लोग याद रखना, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 11। 11 का गुणनखंड भी आपका क्या होगा? एक 11 जरूर होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है हमारा 361। 61 हमारे पास किसका वर्गमूल होता है? 19 का। तो अगर इसका वर्गमूल आप करोगे तो वर्गमूल इसका कितना होगा? 19। तो 19 का एक गुणनखंड आपका क्या होगा? 19 जरूर होगा। तो ये आपका क्या है? a² है, और ये आपका क्या है? a है। ये आपका क्या है? p है, और ये भी आपका क्या है? p है। तो आप देख रहे हैं, अगर a² का एक गुणनखंड p है तो a का एक गुणनखंड p जरूर होगा। ओके, इस चीज को आप ध्यान दें क्योंकि ये आपका बेसिक है और जो आपका क्वेश्चन में काम जरूर आएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जो मैं एक फॉर्मेट के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान दें, वो क्या फॉर्मेट है? √x एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बार बार बोर्ड्स में पूछा गया है। क्या है? इस तरह पूछा गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 यानी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो मैंने एक फॉर्मेट ऐसा तैयार किया कि आप x की जगह √2, √3, √5 आदि रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना √x एक परिमेय संख्या है, तब
इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व करूंगा, मैं मानूंगा कि परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में दिखा दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है तो आपकी, जब परिमेय नहीं है तो आपकी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो लेकर चलते हैं। माना रूट एक्स एक परिमेय संख्या, तब क्या होगा, तब रूट एक्स पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां पर आपका क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो अब मैं कर लेता हूं वर्ग करने पर, क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर। तो यहां पर आपका जब वर्ग होगा तो क्या होगा, एक्स बराबर होगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं क्यू स्क्वायर एक्स बराबर पी स्क्वायर। आप यहां पर ध्यान दें, क्यू स्क्वायर एक्स बराबर पी स्क्वायर। ओके, आप लोग यहां पर ध्यान दें, रूट एक्स आपने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, वर्ग किया, और वर्ग करने के बाद आपने देखा कि क्यू स्क्वायर एक्स बराबर आपका पी स्क्वायर हो गया। अब आप यहां पर एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि है ना आपका एक्स पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। क्योंकि क्यों कह सकते हैं, यहां यह स्पष्ट है कि एक्स पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तब एक्स पी का भी एक गुणनखंड होगा। क्योंकि आप यहां ध्यान दें, मैंने आपको बताया था अगर ए स्क्वायर का एक गुणनखंड पी है तो ए का गुणनखंड क्या होगा, आपका पी जरूर होगा। तो आप वही कंडीशन यहां पर देख रहे हैं, जब पी स्क्वायर का गुणनखंड एक एक्स है तो यहां पर पी का एक गुणनखंड एक्स भी जरूर होगा। तो तब क्या कर लेते हैं, तब मान लेते हैं, माना पी बराबर एक्स सी, या फिर एक्स आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स आर, जहां आर कुछ भी संख्या हो सकती है। या फिर आप कह सकते हैं, देखो आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर ऐसा इसलिए किया गया कि p को x से भाग देने पर r प्राप्त होता हो। तो माना गया कि p बराबर कितना होगा, एक्स आर। बेसिकली इस चीज को यहां पर ये x इसका गुणनखंड क्यों है, मैं आपको एक वैसा पेज लेकर समझा देता हूं। आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर एक कंडीशन आ रही है क्यू स्क्वायर एक्स बराबर कितना, पी स्क्वायर। तो अगर आप क्यू स्क्वायर बराबर ज्ञात करें तो पी स्क्वायर बटे एक्स होगा। इसका अर्थ है कि पी स्क्वायर को एक्स से भाग देकर आपका क्यू स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर एक्स से कट रहा है, और जब एक्स से कट रहा है तो इसका मतलब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड एक्स जरूर होगा। तो इस चीज को हम अंडरस्टैंड करके लिख देते हैं, पी स्क्वायर का एक्स एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब पी भी एक एक्स का गुणनखंड होगा। तो फाइनली आपका p बराबर एक्स आर रख दिया। तो ओके, आप समझ गए होंगे। अब ये आपका मान लिया गया, तो आगे चलते हैं लेकर क्वेश्चन को। तो p बराबर आपका एक्स आर हो गया। अब हम इसको, इस मान को यहां पर ज्ञात करते हैं, पी स्क्वायर का मान। पी स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ये मान आपका किसके बराबर है, ये मान आपका इस मान के बराबर है, और जब इस मान के बराबर है तो दोनों को बराबर रख देते हैं। तो जब मैं दोनों को बराबर रखता हूं तो आप आगे देखते हैं। तो हम क्या लिख रहे थे अभी, पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके हैं, पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर एक्स के। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं क्यू स्क्वायर एक्स के। अब आप एक चीज देख सकते हैं, वो क्या चीज है कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर एक्स के। तो यानी एक एक्स से एक एक्स कट सकता है, यानी पावर कट जाएगी। तो फाइनली आपका क्या बचा, एक्स आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर के। तो जब एक्स आर स्क्वायर बराबर क्यू के बचा, तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि जो है ना हमारे पास एक्स क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ये कंडीशन सेम है जैसे हम पीछे देख रहे थे, कैसी, बिल्कुल सेम। आप यहां पर देखें, पी स्क्वायर बराबर था एक्स क्यू स्क्वायर के, तो यहां पर हम कह रहे थे कि एक्स पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पी, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर एक्स आर स्क्वायर, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं एक्स क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्यू का भी होगा।
यानी जब पी स्क्वायर का सॉरी क्यू स्क्वायर का एक्स है तो यहां पर क्यू का भी होगा, क्योंकि परमे कह रही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक्स पी व क्यू दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। अतः रूट एक्स एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए हो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है। तो एक बार और बताने का प्रयास करूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन को दोबारा। पहले में क्या करना है, रूट एक्स बराबर पी बटे क्यू के बराबर रखना है। उसके बाद हमें इसका वर्ग करना है, एक्स बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपको क्या कहना है, पी स्क्वायर का एक्स एक गुणनखंड है, अतः p का भी एक गुणनखंड x होगा। उसके बाद आपको p बराबर एक्स आर मान लेना है, और एक्स आर मानने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ये मान इसके बराबर रखना है। तो जैसे आप बराबर रखेंगे तो बराबर रखने के बाद आपका मान हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स, यानी एक्स से इसको काट देना है। काटने के बाद एक्स आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर के हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही थ्योरी आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। आप कहोगे कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड एक्स है, अतः क्यू का भी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि पी व क्यू दोनों का गुणनखंड एक एक्स है। और परिमेय संख्या की क्या खास बात होती है, इसमें p बटे क्यू के रूप में होता जरूर है, लेकिन p व क्यू किसी से भी कटने नहीं चाहिए। यहाँ पर x से कट रहे हैं, अतः यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इस फॉर्मेट को समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इस टाइप का 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं इनको देखते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, वही सेम फॉर्मेट परिमेय संख्या है। तब उसके बाद लिख देते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, और साइड में लिख देते हैं क्यू 0 के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं लेकर। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इधर रूट 3 का मान ज्ञात करना होता है। तो यहां पर माइनस रूट 3 हो जाता है आपका p बटे क्यू माइनस 5। और अगर मैं रूट 3 का मान ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा, तो माइनस p बटे क्यू, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो आप यहां पर देख रहे हैं 5 माइनस p बटे क्यू, या फिर आप सोल्व करें तो 5 क्यू माइनस p बटे क्यू। इसकी इधर मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि p और q आपके परिमेय संख्या थी। तो परिमेय संख्याओं का अगर आप परिमेयकरण करेंगे तो आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिख देंगे, हम देखते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 5q माइनस p बटे क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। परंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, देखो आप क्या लिखेंगे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए किसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिख देंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके, और ऐसे आपकी बुक्स में एग्जाम्पल भी दिए हुए होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप उनको सोल्व करें, 2 ही फॉर्मेट के क्वेश्चन इस टॉपिक पर उठते हैं, आप दोनों को सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद उनको पक्का करें और बोर्ड्स की तैयारी करें, ताकि आप बोर्ड्स में इन दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। एक फॉर्मेट के इसी आगे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वो क्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में आंसर दें, और मैं आपको इस टाइप के और क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।